सो गाइस वेलकम एवरीवन टू दिस स्काईटेक सॉल्यूशंस। ये तुम देख सकते हो हमारे पास कंप्लीट लैब है। यहाँ पे हमने सबके लिए अलग अलग सीपीयू भी लगा के रखा है और कहीं कहीं पे हमने थिन क्लाइंट डिवाइसेस को यूज़ किया है। तो आज हम ये कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग एंड बेसिक लेवल। अगर आप बिगिनर हैं, आपको थिन क्लाइंट का सेटअप नहीं आता है, तो हम आज सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 2 मॉनिटर्स हैं। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो ये हमारा एक सीपीयू रखा है। ये हमारे पास 3 मॉनिटर हैं जो कि एक ही सीपीयू से कनेक्टेड है और इनके बैक में हमने एलसीडी मॉनिटर में हमने थिन क्लाइंट डिवाइस लगा के रखा है। ये तुम देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें भी थिन क्लाइंट डिवाइस लगा के रखा है। ठीक है, तो इनका सेटअप कैसे करना है वो चीज़ हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपके पास थिन क्लाइंट है, किसी भी कंपनी का थिन क्लाइंट है, तो सबका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास एंटर का जो थिन क्लाइंट है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं FL200। ठीक है, अगर आपको थिन क्लाइंट डिवाइस परचेज़ करना है तो आप हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी शॉप है और यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप, सीसीटीवी, प्रिंटर, मॉनिटर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसका सेटअप कैसे करना है वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जैसे ये मॉनिटर है। ठीक है, तो इस मॉनिटर में तुम्हें करना क्या है, ये थिन क्लाइंट डिवाइस जो है हमारा, इसको बस इसमें लगा देना है। ठीक है, ये पेज लगे होते हैं, यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, फिर इसका एक पावर अडाप्टर मिलेगा। ये पावर अडाप्टर है, ये पावर किसको देगा, हमारे थिन क्लाइंट डिवाइस को। ये देखो ये केबल आया, ये पावर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये तो मॉनिटर, ये तो सॉरी हमारा कीबोर्ड माउस है, और ये हमारा एक ईथरनेट केबल लेना। आपको कैट 65 एक केबल लेना है, ईथरनेट वाला जो भी आता है वो ले लेना है। ईथरनेट यहाँ से कनेक्ट कर लेना और इधर HDMI केबल हमारा कनेक्ट हो जाएगा जो कि हमारा मॉनिटर का है, और बाकी मॉनिटर को पावर हम दे रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो इतना सारा यहाँ पे करना। और ये जो ईथरनेट यहाँ से निकल के गया है, ये तुम देख सकते हो, ये हमारा ईथरनेट कहाँ आया है, इस CPU। तो इस CPU से हमें बेसिकली करना क्या है, इस CPU से एक ये मॉनिटर और एक ये मॉनिटर, ये दोनों चला रहा है, तो इनको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो हमने ये तो सिंपल लगा है। ये हमारा ईथरनेट जो यहाँ से निकला है, ये ईथरनेट हमारा कहाँ गया है, इस वाले थिन क्लाइंट डिवाइस में लगा हुआ है। ठीक, बस इतना सा आपको केबल लगा है। तो ये हमारा हार्डवेयर की चीज़ें होगी कि कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो ये सिंपल सा हार्डवेयर सिलेक्शन है हमारा। एक ईथरनेट इस वाले CPU से इस वाले थिन क्लाइंट तक बस एक ईथरनेट जाएगा, बस वो ईथरनेट के बाद अब हम लोग इसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करना पड़ता है, वो कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसमें ईथरनेट कनेक्ट करोगे तो सिंपल जब ओपन होगा आपका डिवाइस फर्स्ट टाइम में, तो ये स्क्रीन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे का हम सेटअप बताएंगे। और यहाँ पे जो है हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ईथरनेट लगाना है बस। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें अब कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, इसमें इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो वो हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है, 2 फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो फाइल्स कौन कौन सी हैं हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, वो फाइल्स आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी हम भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 फाइल लगेंगी। ये RDP रैप वर्जन 1.6.2 ये लगेगा। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हम इसको अभी डिसेबल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाओ। अगर जब आपके पास कोई भी विंडो हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, विंडोज़ से कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे आना है सिक्योरिटी में, मैनेज सेटिंग्स, और यहाँ से रियल टाइम प्रोटेक्शन को सिंपली बंद कर देना है। ठीक है, रियल टाइम प्रोटेक्शन बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आना है और जो हमारा RDP रैप वाला फाइल जो हम प्रोवाइड कराएंगे उसको ओपन करना है, और यहाँ पे इंस्टॉल वाला फीचर जो है इस पर डबल क्लिक कर देना है। ये हमारा बैच फाइल जो है, इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो आपका जो RDP रैपर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये देखो हमारे में पहले से इंस्टॉल है, तो ये दिखा रहा है आपके में ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद एक बार अपडेट कर लेना। ठीक है, अपडेट हो जाएगा। ओके, सो इसको भी अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अपडेट हो गया है मेरा पहले से ही। ठीक है, उसके बाद आपको RDP कॉन्फ़िगरेशन का फाइल ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें गैस बहुत सारे इशूज़ आते हैं ना, कभी कभी ये डिवाइस चलेगा तो वो नहीं चलेगा, वो चलेगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो सारे इशूज़ को हम आज चेकआउट करेंगे। ठीक है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन ओपन करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। देखो हमारे में क्या है, सारे अभी रनिंग है, सारे ग्रीन शो कर रहे हैं, बट आपके में क्या है, लिसनर स्टेट अगर मान लो नॉट लिसनिंग आ रहा है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल करने के बाद आप अगर RDP कॉन्फ़िगरेशन ओपन करते हैं और वहाँ पे लिसनर स्टेट लिसनिंग नहीं आता है, नॉट लिसनिंग आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपल सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट कर लोगे तो ये लिसनिंग आने लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे। अगर नॉट लिसनिंग आ रहा है तो सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो, ये चीज़ लिसनिंग आने
आने लगेगा, ठीक है। दूसरी यहाँ पे नॉट सपोर्टेड आएगा, जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करोगे तो नॉट सपोर्टेड आएगा। अभी नॉट सपोर्टेड को सपोर्टेड कैसे करोगे, जब तक सपोर्टेड नहीं आएगा तब तक भाई आपका वो डिवाइस चलेगा नहीं। तो इसको सपोर्टेड कैसे करना है वो चीज़ देखो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सेकेंड फाइल है, जो सेकेंड फाइल हमने दिया ऑटो अपडेट, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको ये जो फाइल है ये सारी फाइल्स को कॉपी करो, और जो ऑटो अपडेट की फाइल, ये दोनों फाइल्स को कॉपी करो, और जो सी ड्राइव में जाना है प्रोग्राम फाइल्स, देन RDB रैपर, देन यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, ये मिलेगा फोल्डर, ठीक है। तो इसमें आपको सारी फाइल्स डाल देना, मतलब जो एक्सट्रैक्ट की थी फाइल RDB रैपर की और ऑटो अपडेट, दोनों फाइल्स का डेटा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फाइल है हेल्पर, इसमें देखो ये हमारे पास फोल्डर है एक ऑटो अपडेट इनेबल ऑटो रन। इसको आपको करना क्या है, इसको रन एज एडमिन कर देना है बस, ठीक है। इसको रन एज एडमिन करोगे तो ये लेटेस्ट INI फाइल डाउनलोड कर देगा, ठीक है, जिससे फुल्ली वाला जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको रन कर लेना, ठीक। इसके बाद क्या होगा, आपका एक फ़ाइल क्रिएट हुआ होगा ये ऑटो अपडेट का, ऑटो अपडेट। अब इसको तुम्हें क्या करना है, इसको रन एज एडमिन कर देना है और ये यस कर देना, ठीक। तो ये क्या करेगा, सारा फाइल्स न्यू फाइल्स डाउनलोड कर देगा, ठीक। उसके बाद में आप फिर से अगर RDB कॉन्फ़िगरेशन को यस करके ओपन करोगे तो यहाँ पे तुम देखोगे सारी चीज़ें कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको सिंपल जो मेथड हमने बताया ना वही बस यूज़ करना है, सब कुछ एकदम एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा बिना किसी एरर के। इसके लिए आपको रीस्टार्ट करना है सिस्टम, इसके लिए जो हमने हेल्पर फाइल दिया है सेकेंड वाला उसको रन एज एडमिन करना है, और ऑटो अपडेट वाला जो फाइल है ये फर्स्ट वन, इसको रन एज एडमिन करना, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व होने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, बस ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको यूज़र बनाना है, ठीक है। तो यूज़र कैसे बनेगा, दिस PC पे राइट क्लिक करना है, मैनेज में आना है, ठीक है। यहाँ पे आना है लोकल यूज़र्स और यहाँ पे एक नया यूज़र बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर सिंपल सा नाम देना है, ठीक है, जैसे हमने नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक करके क्रिएट करके ओके कर देना, ठीक है। ये बेसिकली हमारा पहले से बना है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र बना लेना है। यूज़र बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको हमें एक्सेस देना है कि रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है, एक सिंपल सा वहीं चले जाओ, ठीक है। सिंपल मेथड आपको हम बता देते हैं। सिंपल दिस PC में पहले मैनेज पे क्लिक किया था, इस बार जो है आपको क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा, यहाँ पे देखोगे रिमोट डेस्कटॉप होगा, इस पर क्लिक करना, ठीक। यहाँ पे ये आपका जो है डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर लेना। उसके बाद नीचे आओगे सेलेक्ट यूज़र, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे देखो कोई यूज़र दिखेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, एडवांस में जाना है, फाइंड नाउ में जाना है, यहाँ पे आपको यूज़र मिल जाएगा, ठीक। जैसे हमारा ये है, इस पर क्लिक करके आपको सिंपल ओके कर देना, ये यूज़र ऐसे आ जाएगा, ओके कर देना, यहाँ आपका यूज़र दिखने लगेगा और ओके कर देना। तो ये हमारा रिमोट डेस्कटॉप को हमने एक्सेस दे दिया अपने यूज़र को, ठीक है, कि वो रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेस कर पाए, ठीक। इसके बाद बस आपको लास्ट सेटिंग करना है, आपको जहाँ वाईफाई होता है वहाँ पर आना है, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग, ठीक है। यहाँ पर आना है चेंज अडेप्टर सेटिंग पे, ओके। फिर इस पे आना है, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे हम IPv4 को थोड़ा सा सेटअप करेंगे। यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस पे चेक करना है और ये सारी डिटेल डालना है। 192 ऊपर 101 रहेगा, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही सेम एग्जैक्ट आपको भी डालना है, ठीक है। जो सबनेट मास्क है, डिफ़ॉल्ट गेटवे IP एड्रेस और ये हमारा DNS सर्वर, तो ये सिंपल सेम एग्जैक्ट डालना है। आप इसको देख सकते हो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये सिंपल डालने के बाद आपको सिंपल सा ओके कर देना है। फिर इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, बस बाकी कंप्लीट सेटअप आपका हो गया। अब जो है कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना सारा इस सिस्टम में सेटअप करना है। कौन से सिस्टम में करना है भाई, जिसमें हमारा CPU कनेक्ट है, ये ध्यान रखना। जिससे हमारा CPU कनेक्ट है उसमें CPU में ये सारा सेटअप करना है, ठीक। अब क्या है, हमने ये ईथरनेट लगा के ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो ईथरनेट लगा, ये ईथरनेट इसमें लगा ही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ईथरनेट, ये थिन क्लाइंट डिवाइस में तुम देख सकते हो, यहाँ पे हमने ईथरनेट कनेक्ट कर दिया, लाइट भी चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही तुम थिन क्लाइंट कनेक्ट कर दोगे तो थिन क्लाइंट वाले डिवाइस में ये स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना है, तो क्या करोगे, देखो वो हमारा CPU उसमें हमने सारा सेटअप कर दिया है। अब हमने ईथरनेट से वहाँ से यहाँ तक ईथरनेट लगाया, अब हम इसमें थोड़ा सा सेटअप करेंगे, ठीक है। तो अब क्या, कहाँ आना है, नेटवर्क में आना है, यहाँ पे इसको डिसेबल करना है और यहाँ पे हमें IP डालना है। यहाँ पे हमें इसका एक IP बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम कुछ भी बना सकते हैं, 192.1.1.102 डाल देते हैं इसको, ठीक। सबनेट मास्क डालेंगे, FFF को हटा देना है, ये डाल दो, ठीक। गेटवे डाल दो, गेटवे जो अपन वहाँ डाले थे ना,
वही सेम यहाँ गेटवे, देखो ये सेटिंग्स यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद मैनुअली ऐड, अब यहाँ पे होस्ट ऐड करेंगे। वहाँ पे हमने क्या नाम डाला था, स्काईटेक, तो यहाँ भी डाल देते हैं स्काईटेक होस्ट आईपी एड्रेस। यहाँ पे हमने आईपी जो डाला था, जिसका बताया था ना भाई स्क्रीनशॉट ले लो, वो आईपी डाला था, तो वो आईपी यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। तो हमने 168.1.101 डाला था, ठीक है। ये पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा, ओके कर देना, ठीक। यहाँ पे फिर अब आपको यूज़र नेम डालना है जो अकाउंट बनाए थे, और उसका पासवर्ड क्या था 12345 जैसे हमने डाला था। ये चाहो आप सेव कर सकते हो ऑटो रीगो लॉगिन, और लॉगिन पे बस क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो होस्ट रिस्पांस ले रहा है और अभी जस्ट हमारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। देखो स्काईटेक लॉगिन हो गया, वो भी लॉगिन हो गया। आपको बस यही सिंपल सा मेथड यूज़ करना है, ये मेथड यूज़ करोगे कभी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई इशू आता, भाई अपन का नंबर है, तुम सीधा मेरे को कॉल करो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। बाकी गाइज़ अगर तब तक ये ओपन होता है, तब तक मैं आपको लैब दिखा देता हूँ। ये हमारा लैब है और ये हमारा शॉप है, ठीक है, कंप्यूटर का। तो अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ चाहिए हो कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रिंटर, सीसीटीवी, सीपीयू असेंबल कराना हो बल्क में, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सभी चीज़ों का सेटअप हम भी करते हैं। लैपटॉप्स भी हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो ये हमारा ओपन हो रहा है, बाकी सेटअप हो जाएगा। तो ये जो सिंपल सा सेटअप था जो कि हम कर सकते हैं, कितने भी थिन क्लाइंट डिवाइसेस लगा सकते हो, जितने थिन क्लाइंट डिवाइसेस लगाना है उतने इसमें यूज़र बना लो और बस उनका आईपी दे दो, यहाँ पे आके उनका अलग अलग आईपी यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। बाकी क्या चीज़ दिखा देता हूँ। सो गैस दिस इज़ मी, एंड बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करते हैं। बाकी अगर आपको कोई इशू होता है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल एवरीवन, बाय, टेक केयर ऑफ इट, बाय बाय।